कुछ कहा था कि हम अंधविश्वास आवाज भी कहेंगे, देखना है प्रयोग को, जो भी आपके दिमाग में आता है वो हाथ खड़े रहना है, मैं पूछूंगा। इसमें आग लगती KMnO4 था और KMnO4 में हमने H2SO4 डाला जो कि एक अम्ल है। KMnO4 और अम्ल डालने के बाद में अगर अपन कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें डालते हैं तो ऑटोमेटिक इससे पहले तो इसमें एक अनस्टेबल जो स्थिर नहीं होता है और एक अपने पास में ऑक्साइड बनता है, मैंगनीज ऑक्साइड, जिसकी ऑक्सीजन अवस्था बहुत अधिक होती है और उसमें अगर अपन KMnO4 आग पकड़ लेता है। ये इसका कारण था। हमने डाला इसमें एक तो सुक्रोज डाला था जो ऑर्गेनिक पदार्थ है। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पुट आउट करने को पूछ सकते हैं। क्वेश्चन की कौन सा केमिकल डला है, किस प्रकार की रिएक्शन हुई है, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, द्विविस्थापन विस्थापन, कुछ भी संबंधित हो आप पूछ सकते हो। दीदी के हाथ में एसिड है और एसिड में हम फिनोल्फथालीन सूचक डाल रहे हैं, यूनिवर्सल सूचक होता है। अब एसिड का हमें पता है कि वो नील होता है, नीले से लाल होता है। कौन सा कलर हो गया अभी जो लिक्विड डाला है उसका कलर था नीला और जैसे ही एसिड में डाला है तो कौन सा कलर हो गया लाल। दूसरी प्रणाली में दीदी क्षार लेगी, क्षार होता है साबुन की तरह, हम साबुन भी ले सकते हैं। क्षार में जब यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल से नीला हो जाएगा। कैसा होगा? तो उसे एक ही केमिकल को दो अलग अलग विलेन में डाला गया है, एक अम्ल में एक क्षार में, लेकिन कलर दोनों का अलग अलग आया है। जैसे आपको पता है, आप पढ़ते भी हो अनिल, अम्ल नीले को लाल कर देता है, पढ़ते हो ना 9th क्लास में 8th क्लास में, वो दिख रहा है। ये अगर बराबर मात्रा में मिल जाएगा दासीन हो जाएगा। दासीन का मतलब कलर धीरे धीरे गायब हो जाएगा, लेकिन दोनों की बराबर मात्रा नहीं थी। गुरुजी जो बता रहे हैं आपको दिख रहा होगा, ये आप साल भर बाद में देखोगे तो ऐसा कैसे आपको दिखेगा। इसमें जो जीव है वो ओरिजिनल होते हैं। जैसे ये वाला जो है आपको दिख रहा होगा, आपने देखा भी होगा, ये केंचुआ है। अब ये खराब क्यों नहीं होते हैं? इसमें ऐसा क्या है कि ये खराब नहीं होते हैं? तो इसमें एक सॉल्यूशन होता है, फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के कारण इसके जो है कोई सा भी जो मृत जीव है उसके मुख तक डैमेज नहीं होते हैं। आप लोग पढ़ते भी हो कि लेब के अंदर किसी भी वस्तु जो है केवल इसके कोई सा भी जो जंतु है उसके उत्तकों का परिरक्षण करता है, लेकिन हम फॉर्मेलिन की जगह अगर इसमें एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है तो इथेनॉल इसके डीएनए को भी संरक्षित रखता है। कई वर्षों तक इसका डीएनए जो है कोई सा भी जीव है उसका डीएनए सुरक्षित रहता है। तो उस डीएनए टेस्ट के द्वारा उसकी उम्र का या वो कितना पुराना है इसका पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार से लेब में बहुत सारे जो जीव है उनको संरक्षित रखा जाता है फॉर्मेलिन और इथेनॉल के द्वारा। ये जो जीव विलुप्त हो गए उनको वापस जीवित करने की कोशिश चल रही है। मैं इस भैया इस प्रकार से चल रही है क्योंकि उनके जो डीएनए है वो अभी भी इस प्रकार के विलेन में संरक्षित है और भविष्य में उस प्रकार के जीव वापस से डेवलपमेंट करने की कोशिश। कैसे भी करो, आप मिला दो, कुछ भी करो, मिक्स हो आगे जाएगा। वाले नहीं है, नीचे बैठ जाओ, पीछे वाले को दिखाएं। आपको सबको दिखेगा, देखो। अरे और मिलाओ। अरे मिल रहा है। थोड़ी देर छोड़ दो, वापस से ऊपर आ जाएगा। ऊपर दिखा ना तेल, और मैं ऐसे हिलाता रहता हूँ, वो मिलाओ। फिर भी देखो थोड़ी देर बाद वापस ऊपर आ जाएगा। नहीं मिल पा रहा है, ये गायब हो जाएगी। इसमें मैं अम्ल डालूंगा जो प्रबल होता है। कैसा होता है? प्रबल हम क्या करेगा? दोनों की अवस्था चेंज कर देगा और दोनों को मिक्स कर देगा।
आप बॉस बुला सकते हो, तारीफ कर सकते हो। अभी सुनो, बातें नहीं कहनी है। देख के देखो अब कहीं लेट दिख गया क्या आपको? एकदम भूल मिल गया, अलग दिख रहा है क्या? तेल पानी नहीं दिख रहा है। ये क्या है? विज्ञान का जादू। ये क्वेश्चन है, आपने डाला कौन सा डाला आपने अभी? कौन सा है? प्रबल अम्ल है H+O4, जो क्या करेगा? H+ देगा। H+ देने से दोनों के बीच में आयनों का विनिमय होगा, दोनों के अणु जुड़ जाएंगे, इसलिए वो खुल जाते हैं। और किसी को प्रश्न पूछना है? आप में से पूछना, आपको जिज्ञासा होनी चाहिए। प्रश्न पूछने से ज्ञान स्थायी होता है। आप लोग पूछ ही नहीं रहे, ज्ञान ही नहीं, केवल बताया तो सुन रहे। को सुनना नहीं है, एक बार समझना है, फिर दिमाग में कोई चीज आती है। सीधे करके बैठेंगे सब भैया बैठेंगे। एक अक्की लिए और नॉर्मल कागज, 2 कागज लिए और इनको दोनों को मैंने पानी से भिगो लिया है कागज को और लगा दिया। अब मैंने गिलास लिए, इस गिलास की सहायता से मैं इसको ऊपर उठाऊंगा। देखिए किस प्रकार करने वाला हूँ। सबसे पहले एक गिलास लिया, इसमें कुछ भी नहीं है, आप देख पा रहे हो, और इसमें मैंने कुछ कागज के टुकड़े डाले हैं। अब इनको जलाएंगे। जलाने के बाद इसको उल्टा रखना है अपने। ये देखो, ये पूरी टेबल को ऊपर, पूरा टेबल उठ गया है। इसकी साइड ऐसे ही किसी को क्वेश्चन बोलना है कि ये टेबल हाँ हरिओम भाई चालू कर। ये बंदी को जी एक क्वेश्चन है। बराबर बात है। ये देखिए कितना भारी है, 500 ग्राम है, तो आपको बताना चाहिए कि हुआ क्यों है। आप मेरे को पूछ रहे हो, बताओ पहले, आप बताओ, फिर मैं साफ हो गई और इसमें इस पर CO2 बच गई, इसलिए अंदर का जो वैक्यूम है वो निर्वात बन गया, दाब बहुत कम हो गया, बाहर का दाब था वो ज्यादा हो गया। इसके कारण प्रेशर के कारण इसको इसने खींच लिया। दूसरा प्रयोग अपन देखेंगे आप। एक प्रयोग दे रखा है, अगर आपने पढ़ा हो तो प्रयोग में कि दोनों तरफ बड़े जो गोले हैं, अर्धवृत्ताकार जो गोले हैं लोहे के, उन दोनों को चिपकाते हुए निर्वातित कर। धूल मिट्टी के कारण, गैस के कारण कुछ भी नहीं होता है, जैसे नहीं होनी चाहिए। निर्वात को आप घर पे कर सकते हो, सारे प्रयोग जो मैं करवाऊंगा। एक थाली ली है, पानी भरा है और उसमें कोई बड़ा कलर लेके आएगा तो कलर डाल दिया उसमें, तो भूल गए हो, इससे आपको दिखे। अब अगर मैं इस मोमबत्ती के ऊपर अगर मैं गिलास रखूंगा तो कुछ देर में आप देखोगे कि इसमें जो पानी है ऑटोमेटिक आपको ऊपर आता हुआ नजर आएगा। पानी ये देखो, देखा पानी ऑटोमेटिक ऊपर आ रहा है, ये देखा होगा, मोमबत्ती में पानी ऑटोमेटिकली ऊपर आ रहा है। इसमें भी वही कर सकता है। जितने जली है उतना स्थान और पानी इसका में लिया कारण है। कोई भैया मैं बता सकती हूँ क्या? ये 8वीं से नीचे तक कर दिया है। 6वीं 7वीं के भैया भी बताएंगे, भैया भी बता सकते हो क्या आप इसके लिए क्या कारण है कि पानी है वो ऊपर क्यों आया? आप देख रहे हो पानी ऊपर कैसे आया, ऊपर कैसे चढ़ा, इसका कारण क्या है? वो भी बताओ। मैंने देखा छोटे भैया वहीं पे पीछे बैठे हैं। देखो मैंने सिर्फ एक गिलास लिया है और इसको मैंने पानी से भर दिया। अब मेरे पास एक चालनी है, अब इस चालनी को देखिए आप, ये इसमें से अगर मैं इसको डालूंगा तो पानी नीचे आ रहा है, आप देख पा रहे हैं ना, यानी ये पारदर्शी चालनी है। अब देखना है ये पानी नीचे नहीं आएगा। अब कैसे नहीं आएगा आपको ध्यान से देखना है। ये लगाया, इस पे हाथ लगाना अपने को, अब आपको हटा लीजिए। देखिए पानी पानी गिलास से नीचे नहीं दे, जबकि छलनी में है वो। देखना मैं इसको
इसको गिलास को ऐसे मुंह भी कराऊंगा तो भी नहीं आएगा। तो एक बार ठीक है तमाम। ये देखिए देखो छलनी में से भी पानी नहीं आ रहा नीचे, जबकि वो पूरा गिलास पानी भरा हुआ है। ये भी पानी नीचे नहीं आ फिर भी रहा पानी नीचे नहीं आ है। रहा, जबकि अपन नॉर्मल पानी में अगर छलनी में से पानी डालते तो नीचे आ जाता है। चलनी पारदर्शी है बिल्कुल, पानी आना चाहिए था नीचे, क्यों नहीं आ रहा है बताइए कारण। होगा तो ये क्या होगा, नहीं डूबेगी। देखो वापस ऊपर आ गई, आई नहीं आई। अब ये क्यों नहीं डूबी, इसका कारण बताओ पहले आप मुझे। डूबी, और अभी ये डूबेगी भी सही, देखा अभी ये थोड़ी देर बाद में डूबेगी भी सही, लेकिन अभी नहीं डूबी, इसका कारण बताओ। गहरा जान सर, इससे आवाज नहीं, मौसम में आवाज नहीं, नहीं नॉर्मल वाटर है। आप देखिए पानी में नमक क्या होता है, सूरज बचा। अब जैसे मैं पानी में डूबूंगा, देखा डूब गई, देखिए डूब गई। देखो आप खुद देख पा रहे हैं, डूब गई। क्या हुआ, क्या हुआ, ये डूब कैसे गई है? वो तो पहले भी वही थी, अभी भी वही है, तो चिरका गया मैंने इसका। मौसमी के आयतन में वृद्धि हो गई, इससे उसका घनत्व कम हो गया। जब आयतन बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ा कितना होगा 5, लेकिन हमें पता नहीं, तो वो केमिकल से दूध बनाते थे। अभी गुरुजी की इच्छा भी हम पूरी कर देते हैं, दूध बनाते हैं ताकि चाय बने। पहला केमिकल है बेरियम क्लोराइड। कौन सा है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखेंगे, BaCl2। क्या हो जाएगा, मेरे पास दूसरा केमिकल है सोडियम सल्फेट। क्या है, क्या है, और इसको तो बता सकता है कि सोडियम सल्फाइड तो 11th के भैया बहनों में से फॉर्मूला है। विशेषकर 9th की बहनों का भी प्रैक्टिकल में रहता है। इसका सूत्र ये होता है, ये मैं एक तो नहीं सोडियम सल्फेट का आपको नहीं बताना, भैया बहनों को बताना है। रूबी हाँ पीछे भैया, हरिओम, दोनों को मिक्स कर दीजिए। ये 50 ml है। आवाज भी नहीं है। गुरुजी बता रहे हैं कि बहनों का ये भी 50 आपको पता लग गया, आयतन 50-50 ml है। करना क्या है? दोनों को एक लीटर में डाल दीजिए गुरुजी। इसको डालो, इसको डालो। आपकी इच्छा हो जिसको डालिए। आप बताओ किसको डालो। पहले वाले को, पहले वाले में। राइट हैंड को, ठीक है इसको इसमें डालो, जी। इसको इसमें डालो। हाँ इसको इसमें डाल। हवा पड़ेगा। आवाज ही नहीं है। तालिया तालिया तालिया। गुरुजी का कमाल देखिए, दूध बन चुका है। जो केमिकल वाले जो दूध आते हैं ना, वो इस प्रकार के बन के आते हैं। इसलिए हमेशा जो पाउच वाले जो पैकेट होते हैं, जो पाउडर होते हैं, उनसे गुरुजी कह रहे हैं कि इसमें सिंथेटिक फ्लेवर डालते हैं जिससे खुशबू वैसे की वैसे रहती है। अब इसको फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करने के बाद में इसे वसा का जो केमिकल होता है वो और डलता है। जैसे वसा के लिए पाम ऑयल है, वो डाला जाता है ताकि आप इसको अगर जमाओगे, फ्रीज करोगे, दही बनाओगे, क्रीम निकालोगे, सब कुछ निकल जाएगा। तो कुछ केमिकल, ये नॉर्मल दूध है जिससे हम नॉर्मल बना सकते हैं। अब अगर इसको गुरुजी कहे मैं तो छाछ बनाऊंगा, घी बनाऊंगा, तो घी भी बन सकता है। इसी के लिए हम वाला कलर बनता है। हम 6th क्लास तक पढ़ते हैं ऐसा धातु जिसे चाकू से काटा जाता है, कोई नाम बताएगा, धातु और धातु में अपवाद है, अपवाद के रूप में क्या जाता है। आगे मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ बताओ भाई। हाँ? बात करिए। लिक्विड होता है आपका। सोडियम ना। बिल्कुल राइट आंसर। देखो सोडियम ऐसे काम कर रहे हैं, वो कौन हो गए, तो ये भी अपवाद है अपने धातु में। वो सोडियम है। मजे भी हो जाता है। हाँ मैं करता हूँ। ये मेरे हाथ में जार है। माइक कर दी। अजय तो माइक कर। नहीं ये कर रहे हैं जो माइक तो ये दांतों का टुकड़ा है। देखो सोडियम ना वो ऐसी होती है तो
चौक ऐसा टुकड़ा दिख रहा होगा। छोटा सा ये टुकड़ा बहुत- अगर गुरुजी से ज्यादा देर हवा में रख दिया तो गायब हो जाएगा। आप भी पकड़ सकता है, गायब तो दूर की बात वजन है। क्या है कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको अपन खुले में नहीं छोड़ सकते, तो वो भी कौन सी धातु है बताइए आप। सोडियम, क्योंकि खुले में रखते ही क्या कर लेती है, किसमें तो किसी में रखा जाता है इसको। गुरुजी आगे देखो। ये बताना आपको कि अभी ये किसके अंदर है, अभी ये किस लिक्विड के अंदर है। ये भैया बताएं। कौन बताएगा ये किस लिक्विड में थी? सोडियम तो ये कहने लग गया नहीं, ठीक है आप पकड़ना दुआ निकल रहे हैं एक बार और। पड़ोस की गुड़िया खेलते खेलते मेरे रिजल्ट आ गया तो मेरी रिजल्ट चल गई और ये धातु का प्रयोग दूसरे दिन करने लगा मैं कौन सी है तो उसको देखा कुड़की बनती है खोल कर देखा तो धातु नहीं गायब। मैं सोचा साइंस है यानी इसमें प्रयोग करा ये बहुत जबरदस्त है। दूसरे दिन गुरु जी ने कहा साहब पिंड आ रही है आवाज सुन रहे हो? एक बार एक बार और सुन। अभ्यास नहीं अभ्यास नहीं। देखो पानी छिड़क रहा है, इससे इसमें बीकर में डाल रहे हैं पानी आप इसके छिड़क बारे रहा में है। बता सकते हो क्या? इसका नाखून नहीं लगाना है, आलपी नहीं चुमनी, कौन फोड़ सकता है, दबाना भी नहीं है। कपड़े आप हो गया। अपनी पाश्चात्य संस्कृति कहती है कि हमारे बीच में कोई है जो कहते हैं दोबारा फोड़ दिया। ये भैया बोल रहा है देखो। हाँ। ये इसके हाथ में देखो क्या है। ये भैया देखो ये भैया मौसमी से फोड़ने का प्रयास कर रहा है, मौसमी का छिलका है ना, इससे फोड़ो भैया। ये नहीं फूटा। इसको टच नहीं करना, बिना टच करे फोड़ना है। ये भैया आना जा रहा है हाँ, जो भी एक एक करके आओगे। देखो ये भैया आने वाले समय वैज्ञानिक बनेगा ही, अभी से बस एक ही प्रयास रहेगा आपका, आप जा सकते अरे उसमें से करेंगे। क्यों हो। मौसमी से नहीं भैया होगा। वाह। मुझे मौसमी से याद आया कि मैं बचपन में गुड़िया के बाल बनाने वाला आता था तो उसको पूछता रहता था बनाते कैसे हो। हमें बताया कि मोस्टली लोग उसको स्केल पे लिक्विड लो उसको घुमाते जाओ, आप भी गुड़िया के बाल बनाने लग जाओगे। लेकिन मेरी उंगली नहीं बनी। देखो मैंने बचपन सुबह से शाम हो गया लेकिन मेरी उंगली नहीं बनी। मैंने सोचा यार इतनी गुड़िया के बाल कैसे बना, पेट्रोल से भी फूक गए। पेट्रोल पे हाथ कर लिया। अरे ऊपर ऐसा तभी भैया मैं ऊपर और मैंने कहा ऐसे जैसे बैठो था ओ ठीक है बैठो बस एक प्रैक्टिकल हो रहा है। अब मैं इसमें आदमी छूंगा और ये फूटेगा नहीं। ये तो फूटेगा। ये देखो मैंने आज- देखो गुब्बारे में आलू सुखाने के बाद में नहीं फूट रहा है तो भी नहीं फूटा देखो। अरे ये चलो ये कह रहे हैं कि ये देखिए, आग की लगाने के बाद भी नहीं फूट रहा है। प्रेशर डाल रहे हो क्या? अच्छे से दबा रहे हो क्या? फिर भी क्यों नहीं फूट रहा है? किसी को जानना है और किसी को जानना है क्या?